देखो 1.4 तक कोई डाउट सुनता बच्चों? सर एक क्वेश्चन। हाँ जी सर 16 वाला बता। 16th वाला, ठीक है 16th वाला ऐसा, ये तो वही है क्वेश्चन तो आपने पूछा था। देखो मैं अभी उसको कवर करूंगा, जो कल के आपके डाउट्स थे जो भेजे थे वो सारे कवर हो जाएंगे इसी के माध्यम से। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। वो बेस्ड है आपके ऑपरेशन पे, यूनियन, इंटरसेक्शन और उनकी प्रॉपर्टी, उनके बेस पे बेस होगा पूरा। ठीक है भाई, तो फिलहाल हम 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, आयुष के डाउट थे वो, उसके माध्यम से सभी अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना हो। देखो भाई एक क्वेश्चन तो ये था, आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से इसका बुक का सोर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल रहा होगा। तो इफ y equals to x such that x is a positive factor, is a positive factor of 2 की पावर p और 2 की पावर p minus 1, where जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि इन्होंने कह रखा है कि where 2 की पावर p minus 1 is a prime number, is a prime number, कर्ली ब्रैकेट, राइट। y को रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है भाई, अब देखो आप अगर p की जगह पे कुछ भी डालोगे, अगर आपने p की जगह 1 डाल दिया तो क्या आएगा, ये तो 2 की पावर 1 2 बन जाएगा, और अगर यहाँ पे आपने डाल दिया तो 1 आ जाएगा। चलो छोड़ो आगे बढ़ो। फिर आपने 2 की पावर p के प्लेस पे 2 डाल दिया तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे डालोगे तो 3 बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने 2p की जगह पे 3 पुट कर दिया तो 2 की पावर 3 बनेगा और यहाँ 7 बनेगा। ठीक है, और इन्होंने कह रखा है कि 2 की पावर p माइनस 1 इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का क्या है, या जैसे 2 3 5 7 11, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इसमें वो एलिमेंट रखने हैं हमें जो इसके पॉजिटिव फैक्टर हो। किसी के भी फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो 6 है तो 6 के 2 फैक्टर होंगे, 2 into 3। फैक्टर हमेशा इस 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, यही तो खासियत होती है इनकी। तो फिलहाल हमें इसका टेबुलर फॉर्म बनाना है, इस इंफॉर्मेशन का टेबुलर फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले देखो कि पॉजिटिव फैक्टर है ना, पॉजिटिव फैक्टर एक 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है नहीं? यस सर। तो एक तो 1 आएगा इसमें। फिर इसके बाद आप p की वैल्यू कुछ भी डालो इसमें, 2 3 4 1 कहीं तक भी डालो, भाई 2 तो आएगा ही आएगा फैक्टर में, 2 से बच सकता है कभी? इस चीज को देखो आप, ठीक है यस ना, सर। 2 से तो कभी भी नहीं बच सकता है। तो ये आ जाएगा 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 अप टू ऐसे ही चलता जाएगा, बस ये होगा। एक और क्वेश्चन था सर 3 भी तो है फैक्टर इसका, 3 और 7। पर ऑलवेज तो नहीं है ना डियर, वो हमें तो ऐसा फैक्टर रखना है जो हो इसका हमेशा हो। 3 तो बस इस केस के लिए है, 7 बस इस केस के लिए है। यस। ठीक है ना, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इसका। परमानेंट फैक्टर क्या है, 2।
पावर 1 में भी होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, और 1 क्या है, 1 तो सरकारी है, ये हर जगह है। ठीक है भाई। यस सर। चलो, अब एक और क्वेश्चन था आपका। जी, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो 14th के बिल्कुल बेस पे है। 14th के बेस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा x इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये x दिया हुआ है, और y क्या है, 9n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, आपको बताना है कि x और y का यूनियन क्या हो, सॉरी हाँ, x और y का यूनियन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसके 4 ऑप्शन है बच्चों। एक तो x है, ये x होगा, एक y है, एक n है, और एक नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये एस्टिमेट करो कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, आप n तो पता है ना, मैं नेचुरल नंबर है, तो इसकी जगह 1 2 3 डलेगा। ठीक, तो x सेट में आप एस्टिमेशन कर लो। अगर n की जगह 1 डाल दो तो क्या आएगा, बताओ। फिर 0। n की सर जगह 1 x डाल में दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका n की जगह 0, n की जगह 1 का क्या मतलब है कि 1 पुट कर दिया, 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद n की जगह 2 पुट कर दो आप। ठीक है, 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 7, ये आ जाएगा 9। ठीक है भाई, फिर इसमें 3 पुट करके देख लो, 3 पुट करके क्या आ जाएगा, 64 माइनस 10 यानी कि 54 बन जाएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा ये कार्यक्रम। अब y की देख लो, y की क्या आएगा, y की सेट बताओ आयुष, क्या आएगा उसमें। सर 1 पुट करके तो 0 ही आएगा। पहला तो 0 ही आ गया, 2 पुट, और सर 2 पुट करके 9 आएगा, 2 करके 9 आएगा, 3 करके बताओ क्या आएगा, और फिर 18 आएगा। ये करके 18 आएगा। ठीक है, 4 करके क्या आएगा, एक और बता दो चलो। फिर 4 करके हाँ, फिर 27। 27। अगर 5 रख दे इसमें तो 36 आ जाएगा। ठीक है, और 5 रख दे 36 आ जाएगा। और देखो इसमें 2 3 वैल्यू और ले लो, इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों मैं बता रहा हूँ इसकी इतनी। और अगर आप इसमें 5 रख दो तो 36 आ गया, 6 रख दो तो 45 आ जाएगा, 7 रख दो तो 54 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें थोड़े से क्लोज नंबर है कंपेयर देन इसकी। ठीक है भाई, अब आप एक चीज को सर ये तो देखो। सर ये तो सर हाँ बोलो अभिषेक। सर ये तो सर 9 का टेबल रिपीट हो रहा हाँ, 9 का टेबल रिपीट हो रहा है बिल्कुल। तो इसमें देखो आप, x के सारे एलिमेंट y में है क्या, यस सर। ठीक है, है। यस सर। x के सारे एलिमेंट y में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर हम x का यूनियन कर दें y के साथ में तो बड़ा वाला सेट ही तो निकलता है ना। यस सर। मैंने आपको ये चीज बताई थी यूनियन की प्रॉपर्टी में कि अगर a का यूनियन कर दो आप 5 से, तो 5 तो खाली है, कम है ना, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा, तो बड़ा वाला सेट आ जाएगा। तो ऐसे ही इसका आंसर होगा भाई y। ठीक है, और एक चीज मैं अब आपको समझाऊं, मैंने एक्सरसाइज 1.6 में कराई थी ये बात कि अगर कोई सेट इक्वल हो जाए, मान लो a इक्वल्स टू b, हम ये कह दें, तो इसके पीछे 2 बातें हैं, इसके पीछे 2 बातें हैं कि या तो a इंटरसेक्शन a का a सबसेट होगा b का और इक्वल भी होगा, यानी कि b इज अ सुपर सेट। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि a सुपर सेट हो। ठीक है, दोनों में से हो सकती है बातें। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्या इसी में ही हम ये भी लिख सकते हैं,
ध्यान देना इस बात पे। क्या हम इसमें ये लिख सकते हैं x इज अ सबसेट और y इज अ सुपरसेट ऑफ y? क्या ऐसे लिखा जा सकता है इससे? यस सर। बस हो गया फिर। अगर देखो एग्जाम में आपको ये ऑप्शन मिल जाए, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, एक टीचर है जो ज्वाइन करना चाह रहे थे हमारे इसे ऐप को, वो कह रहे थे कि सर हमें कुछ स्टूडेंट चाहिए पढ़ाने के लिए अलग अलग क्लास के, तो मैंने डेमो के रूप में उनको ये 2-3 क्वेश्चन दे दिए कि इनको करके आप सॉल्यूशन बना के भेज दो, मैं चेक करूंगा आपने कैसे करे, क्या आपका मेथड है, क्या तरीका है। अब उन्होंने कहा कि सर ऐसा करो, आप आईआईटी की तैयारी करवाओ, अपने ऐड पे लिख दो सामने। और लिख रखा था उन्होंने अपने बायोडेटा में कि 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स में, और दिल्ली दिल्ली के टीचर थे। ये हो नहीं पाया भाई क्वेश्चन। ना होना तो चलो एक बात है, कई बार ऐसा होता है किसी में, बट उसके लिए स्प्रिट तो दिखानी चाहिए थी, एकदम से तैयार खेलती है। चलो एक और क्वेश्चन है भाई, लास्ट है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि A इज अ सेट, A में एलिमेंट है X सच दैट X बिलोंग्स टू R, और फिर लगा हुआ है मोड लेस देन 1। उसके बाद B है X सच दैट X बिलोंग्स टू R और मोड X माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और आपको ये एक और कंडीशन दे रखी है। एक बच्चे ने कुछ मैसेज करा है, सर टुमारो आई विल मेक इट ओके। ओके ठीक है महिमा। A यूनियन B इक्वल्स टू R माइनस D। एक कंडीशन ये दे रखी है, देखो बिल्कुल भी भारी नहीं है, तो आपको सेट D के बारे में बताना है कि सेट D क्या होगा। ठीक है भाई, सेट D क्या होगा। एलिश गायब है आज और विनय गायब है। विनय को तो ट्रांसफर वगैरह चल रहा है उसके फादर का। चलो अब A यूनियन B इक्वल्स टू R माइनस D। तो सबसे पहले देखो ए वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, सोच के देखो। एक्स की वैल्यू है और वो रियल वैल्यू है, ठीक है, मतलब आप माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल रेशनल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही रखोगे, मोड का काम क्या है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। अब सोचो कि क्या क्या रख सकते हो आप। इनफाइनाइट नंबर है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे ले सकते हो, फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/20, 1/30, 1/2 लाख, 1/3 लाख, ऐसे करके इनफाइनाइट बना दोगे। तो ए सेट वो है जिसमें रियल नंबर है और वो एक से छोटे हैं, तो हम उसमें रख सकते हैं। इधर भी इनफाइनाइट ले सकते हैं और जीरो तो आएगा ही आएगा, और इधर भी इनफाइनाइट ले सकते हैं। और कुछ नंबर थोड़े से लिख के दिखा दो इसमें, जैसे पॉजिटिव में 1/2 रखोगे या 2/3 रखोगे, या नेगेटिव में रख दो इसमें -1/2, -2/3, 3/2 ज्यादा हो गया, ठीक है, इस तरीके से रख दोगे। और बी वाला जो सेट है, बी वाले सेट में देखो एक्स की वो वैल्यू रखनी है जिसको रखते ही ओवरऑल वैल्यू 1 या 1 से बड़ी चली जाए, ठीक है। यानी कि अगर आपने 1 रख दिया यहाँ पे, तो 1 - 1 0, काम गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर 0 रख दिया, क्योंकि यहाँ भी रियल है, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर निकलेगा तो ये तो हो सकता है, 0 हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक। अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 3 पुट करें या 2 पुट करें, तो हमारा काम बन रहा है, मतलब 2 से आगे आगे कुछ भी रख लो आप, ठीक है ना, 2 से आगे कुछ भी रख सकते हो। तो इसका मतलब इस सेट की शुरुआत कहां से होगी, इस सेट की शुरुआत होगी
इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, या तो लिख लो या कॉमन सेंस के हिसाब से बना जाओ इसे। और बी सेट हमारा किस तरीके से डिफाइन होगा, क्योंकि वो भी पॉजिटिव में है और वो भी नेगेटिव में है। शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है, या तो 2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे बड़े नंबर हो तो बस क्या ही बात कहने हैं इसके, -3, -4, -5, देखो समझ आ रही है क्या बात, ए और बी सेट। सर नेगेटिव में तो -1 भी रखेंगे तब भी हो जाएगा। -1 अगर हम इसमें रखें, -1, -2 हो जाएगा, लेकिन हाँ बात तो सही है, बात तो तुम्हारी सही है। अगर अब आपने -1 रख दिया तो ओवरऑल वैल्यू तो 2 बनेगी, और 2 उससे बड़ा है 1 से, बनेगा फिर वो तो भी। ठीक है, -1 भी लो इसमें, बात तो वैलिड है। ठीक है ना, -1 पे क्योंकि ये -2 दे रहा है ओवरऑल और वो 2 बन रहा है तो वो देगा हमें। ठीक है, और कुछ सोच लो बी के बारे में, अगर आप इसमें कुछ सोच पा रहे हो। और फिर 0 भी आएगा। हाँ जी, फिर 0 भी आएगा। 3, फिर 0। 0, अगर आपने यहाँ 0 पुट कर दिया, x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो -1 बन जाएगा, और ये +1 इक्वल है। चलो 0 भी ले लो, और बताओ। और तो सब आ ही गए। और तो सब आएंगे। ठीक है, तो ये सेट है हमारा। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो इन दोनों को मर्ज कर दो, ये जो सेट थे हमारे इनको मर्ज कर दो। तो ए यूनियन बी हमने कर दिया, तो ध्यान से देखना, हमने 0 तो पहले भी थी, अब भी है। ठीक है, और हमारा नंबर है इसमें, पहले वाले में रेस्ट्रिक्शन क्या थी, 1 से छोटे छोटे रखने ना, तो 1, 2 लिख के दिखा दो, 1/2 लिख दिया, 2/3 लिख दिया। और फिर आपने शुरुआत कहाँ से करी, 2, 3, 4, अब सारे थोड़ा ही लिखेंगे। अब माइनस में चलो, माइनस में जो है वही है बस आपके, -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये जो सेट है ए यूनियन बी, वो रियल नंबर के सेट के इक्वल है, और उसमें से कुछ सेट माइनस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सेट रियल नंबर का है। अब आपको देखना है कि इसमें से क्या माइनस कर रखा है। ठीक है, कौन सा सेट इसमें नहीं है। ठीक है भाई, रियल नंबर के सेट में से क्या कम करके ये बना, क्वेश्चन ये है। तो किस चीज फिर की 1। आपको इसमें कमी लग रही है, 1 की कमी लग रही है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है, 1। और यस कोई सर। बात है इसमें जो आपके दिमाग में आ रही। नो सर। अब आगे चलते हैं 1.5 एक्सरसाइज। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन की बात है बस यहाँ, ए और बी दो सेट है। ठीक है, ए बी का सबसेट है दिया हुआ है, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, ट्राई करके देखना, नहीं होंगे तो मैं बताऊं। और सेकंड वाले क्वेश्चन एक बार मैं ओवरव्यू दे लूं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ए बी सी डी ये सेट दे रखे हैं, तो इनको निकालना यूनियन और इंटरसेक्शन को बिल्कुल बच्चों का खेल है। ठीक है, आप किसी 5th क्लास के बच्चे को भी समझाओगे कि यूनियन बता दे, कॉमन कॉमन एलिमेंट, वो भी बता देगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, जैसे आपका 8, 9 और 10। ठीक है भाई, अब थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड में ए बी सी और डी सेट दे रखे हैं, तो आपको पहले उनको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, फिर उसके बाद ये सारे ऑपरेशन कर देने, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेन जो पेज फंसा हुआ है वो यही है, इनको टेबुलर में करना। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि अगर ए में से बी को माइनस करना हो तो उसमें बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये होता है डिफरेंस ऑफ
सेट, ये 4th में पढ़ने वाले हैं। इसके भी 2 एक क्वेश्चन कर लेना 7th और 8th। आपको अप्रोच रखनी है नए कॉन्सेप्ट सीखने पे, ठीक है। नई चीज आप क्या कैप्चर कर पाओ, डे बाय डे अपने लेवल को आप इंक्रीज करो, क्योंकि एक लेवल पे जाके ना हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है। फिर जब हमने एनसीईआरटी कर ली तो मजा आ गया, बस और तो ये सारा आ ही गया हमने। लेकिन आपको इजी टू हार्ड की तरफ जाना है हमेशा, कोई भी चीज करो दुनिया में। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको शुरू शुरू में पोज नहीं बनेंगे योग वाले, फिर धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब 5th आ जाओ, UABC ये दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट मैंने बता रखा है, डिफरेंस का ही भाई है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट का भाई क्या है, कॉम्प्लीमेंट। बस इसमें क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करो, जैसे A इंटरसेक्शन C है तो पहले A इंटरसेक्शन C को निकाल देना, और फिर जो भी आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो डी मॉर्गन प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप इसमें। डी मॉर्गन मैंने क्या बताई थी, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है जितना ही। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो आपके 3rd और 4th क्वेश्चन में तो लगेगा डी मॉर्गन, और 5th में नॉर्मल डिफरेंस ऑफ सेट वाला लग जाएगा। और यहाँ भी B माइनस सी निकालो, B माइनस सी निकालो, और U वाले सेट में से कर दो माइनस, ठीक है भाई। सॉरी, देखो आगे UAB, ये आपको 3 चीजें दे रखी है, इसको वेरीफाई कराना बहुत ज्यादा आसान है, 6th वाला भी, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे एक तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd, ठीक है। 3rd के पहले मुझे चारों सेट बना के इनको सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर में दिखाओ, ABC सेट। ये तो बनेगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और सब डी A बनेगा 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, बहुत और बढ़िया, सी बनेगा 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, बिल्कुल और ठीक है। डी बनेगा तो 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट। जी बिल्कुल ठीक है। भाई A सेट में तो नेचुरल नंबर है, कहीं तक भी लिख सकते हो, और B जो सेट है उसमें नेचुरल नंबर रखोगे, ट्वाइस करोगे, यानी कि इवन नंबर रखने हैं आपको। बेसिकली क्या जाएगा, 2 4 6 8 अप टू जहां तक भी कर पाओ। और C क्या है, C है आपका, जब आप इसमें 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 रखोगे 3 आएगा, 5 7 9 11 ऐसे ही जाएगा। और D क्या होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है क्या है। इसमें डी वाले सेट में चलो, महिमा क्या आएगा इसमें, एक्टिव रहा करो, कुछ ना कुछ लिखते रहा करो, बस ये मेरा टिप है। और अपनी स्पाइन को सीधे करके बैठा करो, जो भी आपको पॉइंट मिले नोट करके फटाफट से क्वेश्चन करके इस तरीके से एक्टिव रहा करो, नहीं तो लेजीनेस आ जाएगी। महिमा डी वाले सेट में क्या आएगा, नहीं पता, प्रिंस कुमार आप बताओ। 2 3 5 7 11 इंफिनिटी तक चलता रहेगा। रिपीट करना एक बार, आयुष सुनना सही बोला गया। सर 2 3 5 7 11 3 5 7 11। अभिषेक बिष्ट, ये बात सही है? सर
सर 6 भी आएगा लग रहा है। 6 भी आएगा? प्राइम में 6 कैसे आ जाएगा भाई? आयुष बताओ एक बार। Yes sir, 2357. वही तो, प्राइम में कैसे आ जाएगा? ये प्राइम लिखा तो हुआ है, और ये नेचुरल भाई, जितने भी प्राइम नंबर है वो नेचुरल तो है ही। ये तो आपको उलझाने के लिए दे रखा है, सिर्फ प्राइम नंबर पर फोकस करना है। 2 3 5 7 11 13। अब आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2, एक तो 2 आ गया, ठीक है। दूसरा इसमें 3 तो कभी होगा ही नहीं। एक 4 भी आएगा क्योंकि वो तो सरकारी है। ये तो 6 भी आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो ये आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हो उसको आप, x is that x equals to 2n और n belongs to n, सेट बिल्डर की फॉर्म में। यानी बी वाला सेट आपको वापस मिल जाए, ठीक है। Yes sir. अब अगर दूसरे वाले सेट की हम बात करें, कहा गया ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी यही करना है। अगर ए और सी में देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, तो एक तो 1 होगा भाई। ए तो सरकारी है, जिसमें ए आ गया ना, बस समझो कि आपका काम आसान हो गया। 1 3 5 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन सी में सी आ जाएगा, और सी को यहाँ से दोबारा चेप दो वापस। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है इनको करने में फिलहाल? एक फर्स्ट वाले को भी डिस्कस करना है, फर्स्ट वाले को डिस्कस करके मैं आपको 1.6 का भी काम दे दूंगा, क्योंकि इसमें टोटल 8 एक्सरसाइज है, तो करने में टाइम लगेगा, इसलिए 2-2 एक्सरसाइज चले। लेकिन 12th वाले बैच में इंटीग्रेशन टॉपिक है, और उसमें एक एक एक्सरसाइज में लगभग 40-40 क्वेश्चन है। अब उसमें क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेबस स्पीड से चले बच्चों का, मुझे ये तो रहता नहीं कि सिलेबस इनका च्युइंगम की तरह खींचूं एक एक साल पूरा। तो होता क्या है कि लेक्चर में लगभग 15-16 क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी इनको एक एक्स्ट्रा वीडियो मिलती है इनकी हेल्प के लिए, जो 16 के बाद 40 तक के क्वेश्चन उसमें कुछ कुछ होते हैं, तो बच्चे एक दिन में कवर कर लेते हैं। अभी आपको उस चीज की जरूरत है ही नहीं, ये स्मूथली हो सकते हैं, आपके पास टाइम भी प्रॉपर है। देखो ए वाले सेट में आप कुछ भी एलिमेंट एज्यूम कर लो ताकि वो बी के सबसेट हो जाए, ठीक है भाई। ए में आपने मान लिया ए एक सेट है 1 2 3, और बी है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर, तो ए तो बी में होगा ही, यानी कि ए तो बी का सबसेट होगा, ठीक है भाई। ये तो हमने फुलफिल Yes कर sir. दिया। इसमें कहा देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? Sir A आएगी। ए आएगी, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 1 2 3 आएगा ना कॉमन एलिमेंट, और अगर ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा? Sir B। Sir B आएगी। बी आएगा, बड़ा वाला सेट आएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ है। तो ए इंटरसेक्शन बी का ए यूनियन का मतलब है बी, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है भाई। तो चलो एक काम कर लो, अच्छा इसी को कंप्लीट कर लो 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक के इसी के क्वेश्चन कर लो, और जो आपका प्रीवियस काम छूटा हुआ वो 16 तक उसमें से देख लेना, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज थी इसलिए थोड़ी सी छूट दी जा रही है। और किसी का कोई डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, आप पूछ सकते हो। No sir. ठीक है भाई, आपके जो भी, आपको मान लो आप कुछ कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कहीं से भी आपके क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आपके डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया, मैं आसान से आसान लैंग्वेज में उसको आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।